तू मैं रख परे हम आप बोलते हैं। लखनऊ वासी हम हर शख्स को जनाब बोलते हैं। स्वागत है आपका जनाब शहर लखनऊ में। आज के इस वीडियो में हमें लखनऊ की सैर कराएंगी लखनऊ से ही काम्या शर्मा जी। उगते सूरज के साथ जो हाथ में हो शर्मा जी की चाय का प्याला, तो बन जाता है दिन निराला। कहते हैं कि लखनऊ शहर में आके सुबह सुबह जब शर्मा जी की मशहूर चाय पी लें तो फिर तो दिन तरोताजगी के साथ ही गुजरता है। तमीज, तहजीब और नजाकत के शहर लखनऊ की गलियों से गुजरते चारों ओर से घेर लेती हैं यहाँ की महकती हवाएं। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, ऐसा हमने कई बार सुना है। लेकिन लखनऊ की कुछ पुरानी गलियों से गुजरते हुए महसूस हुआ कि वक्त में हम खुद ही कहीं पीछे चले गए हैं। लखनऊ की पुरानी गलियों से गुजरते हम पहुंचे दी रेसिडेंसी। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाई गई इस जगह पे सन 1857 में हुई क्रांति के निशान आज भी आंखों के सामने इस तरह से दिखते हैं कि जैसे मानो पल भर पहले ही यहां बंदूकों और तोपों से हमला हुआ हो। अजीब सा शोर चारों ओर गूंजता हुआ कानों से सुनाई दे रहा था। मैं यहाँ जितना अचंभित था उतना ही गर्व और सम्मान भी महसूस हो रहा था, और वहीं दुख भी हो रहा था कि न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई होंगी। सन 57 के विद्रोह की शुरुआत हो या 500 साल पुराना मुगलई इतिहास हो, हर कहानी से हो जाती हूँ रूबरू जब पड़ती है नजर घंटा घर की घड़ी पर। लखनऊ शहर की 220 फीट ऊंची इस हुसैनाबाद क्लॉक टावर को 1881 में हुसैनाबाद ट्रस्ट ने बनवाया था। कहते हैं कि इस क्लॉक टावर को लंदन की बिग बेन क्लॉक टावर की रेप्लिका के रूप में बनवाया गया था। साठ फीट ऊंचे रूमी दरवाजे से गुजर फक्र से ऊंची हो जाती है नजर। सन 1784 में नवाब असफ-उद-दौला ने बनवाया था इस विशाल रूमी दरवाजे को। अवधी आर्किटेक्चर का ये एक नायाब नमूना है। एक वक्त पे पुराने लखनऊ शहर का प्रवेश द्वार हुआ करता था ये, लेकिन जैसे जैसे नवाबों का शहर बढ़ता गया इसे बाद में एक महल के प्रवेश द्वार की तरह उपयोग में लाया गया, और आज भी जब हम इसके नीचे से गुजरते हैं तो वाकई में ऐसा महसूस होता है कि किसी महल में प्रवेश कर रहे हों। और कुछ दूर चलते ही आ जाता है बड़ा इमाम बाड़ा, आलीशान भव्य नजारा, मुगलई वास्तुकला की नायाब रचना। कहा जाता है कि छत तक पहुंचने के लिए 1024 रास्ते हैं, लेकिन वापस आने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। और भूल से भी यहाँ खास बातें ना करना, क्योंकि फुसफुसा भी दूं जो अगर, तो ये भूल भुलैया की दीवारें सुन लेती हैं अक्सर।
यहाँ के लोगों से जब करोगे बात, हर शब्द में पाओगे मिठास। भैया आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? 12 साल से मैं यहाँ। यहाँ पे घूमने लायक कौन कौन सी जगह है? घूमने की जगह ऐसा है कि आपको हम पहले लेके चलते हैं चौक। चौक, नखस और हजरतगंज के साथ साथ अमीनाबाद लखनऊ शहर के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। दुनिया भर में जो चिकनकारी प्रसिद्ध है वो यहीं तो मिलती है, अमीनाबाद बाजार में। हर दूसरी दुकान में हम देख सकते हैं लखनवी चिकनकारी से बने बेहतरीन कपड़े। अब जब इतना घूमेंगे तो भूख भी लगेगी ही, तो अब क्यों ना बिरयानी खाई जाए। खानी हो जो बिरयानी तो आ जाओ इदरीश बिरयानी। लखनऊ का सफर बिना बिरयानी के पूरा हो ही नहीं सकता। भरपेट बिरयानी खा के अब चलते हैं हजरतगंज की तरफ। उत्तर प्रदेश का दिल है लखनऊ और लखनऊ का दिल है हजरतगंज। खरीदारी करना किसे नहीं पसंद, यहाँ मिलता है हर किस्म का सामान। कर लो हसरत पूरी आके हजरतगंज बाजार। हजरतगंज बाजार में घर गृहस्थी से लेकर सजने संवरने तक का सभी सामान मिलता है। हजरतगंज का बाजार इतना बड़ा है कि घूमते घूमते फिर से भूख तो लगेगी ही, तो अब क्या करें। भूख लगे तो टुंडे कबाबी है लाजवाब। टुंडे के कबाब लखनऊ की सबसे फेमस डिश है। अब इसे भी खाना तो बनता है। जबरदस्त स्वाद से भरे टुंडे के मसालेदार कबाब खा के जो दिल करे कि कुछ मीठा हो जाए, तो अब क्या करें। जो लग जाए तीखा तो हाजिर है चौक की फेमस मिठाई मक्खन मलाई। मक्खन मलाई सुन के लगता है जैसे मक्खन और मलाई का कोई मिश्रण होगा, लेकिन एक बार जुबान पे जब मक्खन मलाई रखते हैं तो मुंह में इस तरह घुल जाती है कि बस क्या कहें। केसर, इलायची और न जाने क्या क्या लाजवाब स्वादिष्ट मिठाई है ये मक्खन मलाई। शाम होते होते जो याद आए महबूब की, तो प्यार तो सभी करते हैं। लखनऊ हमें इश्क करना सिखाता है। कभी आइए तो सही नवाबों के शहर लखनऊ में, महक जाएंगे आपके मिजाज, क्योंकि यहाँ का है कुछ अलग अंदाज।